हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन कौन से इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके लगाए जाते हैं। मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से दो इंजेक्शन को आपस में मिला करके आप लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल इसके बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों का यही कमेंट आया था कि कौन कौन से इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके लगाए जाते हैं, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो इसी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल आपको आज ही बताने वाला हूँ एक ही वीडियो में। अगर आप लोग दोस्तों मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पूरा का पूरा डिटेल आपको नॉलेज A to Z यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए एकदम आसान भाषा में हम लोग समझते हुए इसको चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो है रेनिटिडिन इंजेक्शन, और दूसरा जो इंजेक्शन है वो है मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन। ये एक ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसको आप दोनों को आपस में मिला करके लगा सकते हैं, रेनिटिडिन को और मेटोक्लोप्रामाइड को भी। तो दोनों को मिला करके तो लगा ही देंगे, लेकिन इनका काम क्या होता है ये तो भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। दोस्तों, रेनिटिडिन इंजेक्शन और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन को जब एक साथ मिला करके लगाते हैं तब इसका काम क्या होता है। अगर किसी के पेट में गैस बना हुआ है, उल्टी हो रहा है, जी मचला रहा है, चक्कर आ रहा है, सीने में जलन हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए रेनिटिडिन इंजेक्शन और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन को आपस में मिला करके इसको लगा दिया जाता है। मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन जो होता है ये लिप्रोमाइड के नाम से भी ज़्यादातर जाना जाता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। 5 mg का ये इंजेक्शन होता है। समझ गए आप लोग, मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन। और दूसरा है यह रेनिटिडिन इंजेक्शन, जो कि पेट में गैस बन जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है एविल एंड डेक्सोना। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं डिटेल में डेक्सोना के बारे में। ये होता है डेक्सोना इंजेक्शन, जिसका कंपोजिशन होता है डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। इसको आप IM रूट से भी लगा सकते हैं, IV रूट से भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको IV रूट से ही लगाया जाता है, क्योंकि अगर आप कोई भी इंजेक्शन को IM रूट से लगाते हैं तो वो थोड़ा टाइम लगता है असर करने में। लेकिन कोई भी इंजेक्शन जब IV लगाते हैं तो उसको अपने डायरेक्ट नस में लगाते हैं, और जब कोई भी इंजेक्शन नस में लगाते हैं, जब थोड़ा सा इंजेक्शन में ब्लड आ जाता है तो आपको कन्फर्म हो जाता है कि हाँ ये इंजेक्शन हमारे नस में गया है, क्योंकि ब्लड आ गया है। तो डायरेक्ट हम उस इंजेक्शन को, उस ड्रग को डिलीवर कर देते हैं नस में, जो कि ये ड्रग हमारे डायरेक्ट ब्लड में जाता है। और कोई भी दवा जब हमारे ब्लड में डायरेक्ट जाता है तो उसका एक्शन जो होता है वो बहुत तेजी से होता है, इसीलिए इसको IV रूट से लगाया जाता है। और दूसरा इंजेक्शन क्या है वो है एविल। ये तो बातें हो गई डेक्सोना के बारे में। और दूसरा इंजेक्शन क्या है, ये एविल इंजेक्शन समझ में आ गया, जो कि फिनेरामाइन मेल्टेट के नाम से भी ज़्यादातर जाना जाता है। तो ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगाया जाता है। लेकिन इनका काम क्या होता है, किस लिए इन दोनों को आपस में मिला करके लगाया जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी को कोई दवा रिएक्शन कर दिया है, उनको एलर्जी हो गया है, या फिर कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो उस केसेस में एविल प्लस डेक्सोना इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगाया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा एविल और डेक्सोना के बारे में। तो चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं और भी इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है डेरिफाइलिन एंड डेक्सोना इंजेक्शन। डेरिफाइलिन एंड डेक्सोना इंजेक्शन को आपस में मिला करके इसको भी लगाया जाता है। अब देखिए डेक्सोना के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया है कि डेक्सोना इंजेक्शन जो होता है जिसका कंपोजिशन होता है डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। IV IM दोनों में से कोई भी रूट आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा इंजेक्शन जो है वो है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। डेरिफाइलिन इंजेक्शन जो होता है इसमें दो चीज़ पाया जाता है, एक पाया जाता है इटोफाइलिन, दूसरा पाया जाता है थियोफाइलिन। ये दो चीज मिलकर के बना होता है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन दोनों को आपस में मिलाकर के कब लगाया जाता है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस तरह के लोगों को डेरिफाइलिन और डेक्सोना इंजेक्शन को आपस में मिला करके इसको लगा दिया जाता है, जिससे अगर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। इसी तरह से अगले इंजेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। अगला जो इंजेक्शन है वो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, और दूसरा है डेक्सोमेथासोन इंजेक्शन। अब आप लोग देखिए यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर किसी को एलर्जी हो गया है तो एविल के साथ हम लोग डेक्सोना को मिला दे रहे हैं, एविल के साथ डेक्सोना मिला दे रहे हैं। तो ये तो एलर्जी और इमरजेंसी कंडीशन के लिए हो गया। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ डेरिफाइलिन के साथ हम लोग डेक्सोना को मिला रहे हैं। तो इसका काम क्या होता है, जब डेरिफाइलिन के साथ हम डेक्सोना मिलाएंगे तो ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक करेगा। सांस लेने में अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तब उस केसेस में डेरिफाइलिन के साथ डेक्सोना इंजेक्शन को मिलाया जाता है। उसी तरह से आप लोग देखिए अब डेक्सोना किस चीज़ में मिलाया जाएगा। अब देखिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन और डेक्सोमेथासोन इंजेक्शन। अब जेंटामाइसिन के साथ डेक्सोना मिलाया जा रहा है, वही डेक्सोना है सेम
डेक्सोना, जिसका कंपोजिशन है डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन है। तो इनका काम क्या होता है? जेंटामाइसिन इंजेक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, जो कि 40 mg का है। दोनों में से कोई रूट लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर IV रूट से ही इसको लगाया जाता है, नस में ही इसको लगाया जाता है। RX लिखा गया है, मतलब इसको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लिया जाता है। समझ गए? दोनों जगह पर देखिए लिखा गया है। तो ये होता है जेंटामाइसिन और डेक्सोना इंजेक्शन। इसका काम होता है अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उस केसेस में ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, इनको आपस में मिला करके लगाया दिया जाता है जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो सके। और ज़्यादातर इस तरह के इंजेक्शन के साथ डेक्सोना मिला ही दिया जाता है, जैसे कि जेंटामाइसिन के साथ मिला दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बताएं डेरिफाइलिन के साथ मिला दिया गया, एविल के साथ मिला दिया गया। तो आप लोग इसको एक ट्रिक बनाने के लिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं डेक्सोना के साथ में आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं एविल, ठीक, यहाँ पर कर सकते हैं डेरिफाइलिन, और यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं लास्ट में क्या बताएं, लास्ट वाला इंजेक्शन क्या बताएं, डेरिफाइलिन के बाद डेरिफाइलिन ये हो गया। उसके बाद जेंटामाइसिन। तो आप लोग इसको इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं कि जो डेक्सोना है ये जेंटामाइसिन के साथ भी मिला सकते हैं, एविल के साथ भी मिला सकते हैं, और डेरिफाइलिन के साथ भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से प्लस बना दीजिएगा, इनमें से किसी के साथ आप इसको मिला सकते हैं। और इनका काम क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही चल गया। थोड़ा सा ट्रिक बना करके पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अगर ट्रिक नहीं बनाएंगे तो भूल जाएंगे आप लोग। एविल के साथ डेक्सोना मिलाएंगे तो एलर्जी और इमरजेंसी कंडीशन को ठीक किया जाता है। उसके बाद डेरिफाइलिन के साथ डेक्सोना मिलाएंगे तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जेंटामाइसिन के साथ जब डेक्सोना मिलाएंगे तब क्या होगा, तब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करेगा। लेकिन दोस्तों बात यहाँ, दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया है जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। ये आता है आप लोगों को, सभी लोगों को समझना होगा कि ये तो बातें हो गई कौन कौन से इंजेक्शन को एक साथ मिला करके हम लोग 2 इंजेक्शन को लगा सकते हैं एक इंजेक्शन में, लेकिन कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसको आप आपस में मिला करके नहीं लगा सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। तो दोस्तों कोई भी इंजेक्शन जब आप उसको आपस में मिलाते हैं, विच इंजेक्शन शुड नॉट मिक्स वन सीरीज, कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं जिसको एक साथ मिला करके नहीं लगाया जाता है। जब 2 इंजेक्शन को आप आपस में मिक्स करते हैं तो अगर मान लीजिए उनमें नीचे जो दिए गए हैं ये सारे लक्षण दिखते हैं तो कभी भी उस इंजेक्शन को आप आपस में मिला करके नहीं लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक इंजेक्शन, यहाँ पर एक इंजेक्शन है और यहाँ पर एक इंजेक्शन है, आप दोनों इंजेक्शन को आपस में मिलाते हैं तो उस इंजेक्शन का कलर चेंज हो गया, या फिर उसका विस्कोसिटी चेंज हो गया, या फिर प्रेसिपिटेशन हो गया, वो मिल्की सॉल्यूशन हो गया, एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो गया, या फिर वो सॉलिड हो गया, एकदम सॉलिड जम गया, एक जगह पर वो बैठ गया, जम गया, तो उस तरह के इंजेक्शन को कभी भी आप आपस में मिला करके नहीं लगाएंगे। कोई भी इंजेक्शन हो, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 1-2 इंजेक्शन के बारे में, कोई भी इंजेक्शन हो, अगर मान लीजिए आप उसको आपस में मिलाते हैं और उसका कलर डिस्कलर हो जाता है, विस्कोसिटी चेंज होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मिल्की सॉल्यूशन हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो कभी भी उस इंजेक्शन को आपस में मिला करके नहीं लगाएंगे। या फिर एक बात और समझ लीजिए, कभी भी मान लीजिए कोई भी ड्रिप है, कोई भी बोतल है, उसमें मान लीजिए मल्टीविटामिन इंजेक्शन पहले से लगाया गया है, इसमें मल्टीविटामिन इंजेक्शन अगर मिलाया गया है तो कभी भी आप दूसरे इंजेक्शन को उसमें दोबारा नहीं मिलाएंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसको एक साथ मिला करके नहीं लगाया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ आप लोगों को यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो ओंडेनसेट्रान इंजेक्शन। ओंडेनसेट्रान इंजेक्शन जो होता है वो कभी भी दूसरे इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाया जाता। ओंडेनसेट्रान इंजेक्शन का काम होता है जी मचलाना, उल्टी होना, तो उसके साथ इसको लगाया जाता है, लेकिन कभी भी इस इंजेक्शन को दूसरे इंजेक्शन के साथ मिला करके नहीं लगाया जाता है। इसी तरह से अगला जो इंजेक्शन है वो है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। मल्टीविटामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है कमजोरी को ठीक करने के लिए, थकावट को दूर करने के लिए, वीकनेस फैटिग्यू जिसको बोला जाता है। तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन को कभी भी दूसरे इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाया जाता है। ये भी बातें हो गई। कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं जैसे कि डायनापार इंजेक्शन हो गया, टिटनस का इंजेक्शन हो गया, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, जैसे कि डायनापार इंजेक्शन हो गया, टिटनस का इंजेक्शन हो गया, टीटी इंजेक्शन, तो कभी भी इस इंजेक्शन को भी एक साथ मिला करके नहीं लगाया जाता है। ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं जैसे कि डायनापार हो गया, रेनिटिडिन इंजेक्शन, ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके कभी भी नहीं लगाया जाता है। ये भी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
कि डायनापार इंजेक्शन और रेनिटिडिन इंजेक्शन, ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिलाकर के नहीं लगाया जाता है। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि डायनापार एंड पेंटाप्राजोल, तो ये भी होते हैं। डायनापार जो होते हैं दर्द को होते हैं, पेंटाप्राजोल जो होता है वो गैस की दवाइयाँ होता है। तो इन दोनों को कभी भी आपस में मिला करके इसको भी नहीं लगाया जाता है। समझ में आ गया ना आप लोगों को। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे कि पेंटाप्राजोल इंजेक्शन और रेनिटिडिन इंजेक्शन। अब देखिए, दोनों में से कोई एक इंजेक्शन लगाया जाता है। पेंटाप्राजोल भी गैस को ठीक करने वाला होता है और रेनिटिडिन भी गैस को ठीक करने वाला होता है। तो क्या दोनों को आपस में मिला करके लगाएंगे? नहीं, दोनों में से कोई एक लगाया जाता है, कभी भी दोनों को आपस में मिक्स करके नहीं लगाया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा एक चार्ट को आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ जिससे आप लोगों को ये बात पूरा दिख जाए। पेंटाप्राजोल और एमाइकासिन, ये दोनों को आपस में मिक्स करके नहीं लगाया जाता है। पेंटाप्राजोल, ओंडेनसेट्रान, दोनों को आपस में मिक्स करके नहीं लगाया जाता है। ओंडेनसेट्रान जो कि उल्टी और जी मचलाना, उल्टी होना, उसको रोकने का काम करता है। रेनिटिडिन गैस का होता है, तो इसको भी मिक्स करके नहीं लगाया जाता है। तो ये सारी की सारी बातें हो गया जो कि आप लोगों को एकदम अच्छे से पता रहना चाहिए। एक बात और जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, वो चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है कि यदि ड्रिप में, कोई भी ड्रिप में मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाया गया है तो कभी भी उस ड्रिप में किसी भी अलग प्रकार के इंजेक्शन को नहीं मिलाया जाता है, नहीं तो वो रिएक्शन कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि आपको चेक कर लेना चाहिए कि कभी भी ड्रिप में कहीं मल्टीविटामिन इंजेक्शन तो नहीं ना लगा है। अगर उस ड्रिप में मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगा है तो कभी भी आप दूसरे इंजेक्शन को नहीं लगाएंगे। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं एकदम अच्छे से? तो आज मेरा यही कोशिश था कि कौन कौन से 2 इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगाया जाता है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन से 2 इंजेक्शन को आपस में मिला करके नहीं लगाया जाता है। ये 2 बात आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता दिया हूँ। और आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो लोग दोस्तों इस चैनल पर नए हों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात बता देता हूँ कि जो लोग हमसे पर्सनल इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का नाम है, सर्च करते ही आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप लोग वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का नाम है। उसमें भी जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में। और इंस्टाग्राम पर जो पर्सनल हमसे जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए भी सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का नाम है, सर्च करोगे और आप लोग वहाँ पर आसानी से जुड़ जाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।